सब लोगों को नमस्कार जी। भारतीय रेल आजकल अपनी तकनीकी उपलब्धियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गाड़ियों की गति को बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। और आप देखेंगे कि 140 kmph से ज़्यादा स्पीड से जहां गाड़ियों को चलाना है, वहां हम कवच सिस्टम को भी इंस्टॉल करके उसकी सहायता से आगामी आने वाले समय में द्रुतगामी गाड़ियों के संचालन की उपलब्धि को आसानी से हासिल करने वाले हैं। भारतीय रेल इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रही है। तो कवच सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा आसान शब्दों में उसे बताने की कोशिश करूंगा। आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा सुनेंगे। तो कवच सिस्टम क्या है? टिकास के नाम से हम पहले इसे जानते थे, ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम। ये हमारा स्वदेशी रूप से विकसित है और गाड़ी की सुरक्षा प्रणाली है और लोको पायलट के एक सहायक के रूप में, एक तकनीकी सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? क्योंकि भारत में मौसम बदलते रहते हैं तो दृश्यता की बाध्यता आती है और ट्रैक सब जगह सीधी लाइन नहीं है, कर्वेचर है, गोलाई है। तो सिग्नल की जो दृश्यता है उसको हर समय बहुत पहले से देख पाना संभव नहीं होता। तो ऐसे में गाड़ियों की गति प्रभावित हो रही है और मानवीय भूल के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्यों ना सिस्टम के द्वारा से गाड़ियों के ऊपर नजर रखी जाए और ऐसी दुर्घटना को टाला जाए। फिर ट्रैक में ढलान रहता है, लोकेशन की जानकारी कई बार बीच के सेक्शन में नहीं मिल पाता। इन सारी समस्याओं के निदान के रूप में कवच को हमने लाया है। इसकी विशेषता क्या है? तो लोको पायलट के इंजन के कैब के अंदर ही सिग्नल का एस्पेक्ट दिखाई देगा। मूविंग अथॉरिटी एक शब्द आप देख रहे होंगे। मूविंग अथॉरिटी मतलब जहां तक गाड़ी को चलाने की अनुमति है। अब स्टेशन मास्टर पैनल के द्वारा यदि किसी गाड़ी के लिए थ्रू सिग्नल लगा के रखता है तो अगला ब्लॉक सेक्शन में भी जाने की अनुमति मिल गई। गाड़ी को आपने किसी स्टेशन से थ्रू लगा दिया तो उसके आधार पर उसकी मूवमेंट अथॉरिटी अगले स्टेशन के प्रथम रुक सिग्नल तक हो जाएगा। खतरे के सिग्नल की जानकारी मिल रही है। मान लीजिए धुंध और कोहरे का मौसम है, आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कवच सिस्टम के कारण 3 किलोमीटर पहले से ही कैब में दिखाई देगा कि आने वाला गेट का सिग्नल क्या है, लाल जल रहा है, खुला है गेट, क्या है। तो ये कवच का फायदा है। और साथ ही साथ स्पीड चला रहे हैं जो आप, तो स्पीड के ऊपर मॉनिटरिंग किया जा सकता है। अस्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंधों के बारे में कवच सिस्टम काम करेगा। अभी परमानेंट जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन है वो इसके माध्यम से हम गाड़ियों का कर रहे हैं, लेकिन टेम्पोररी जो कॉशन ऑर्डर है जो स्टेशन मास्टर के द्वारा जारी होता है उसको भी भविष्य में इसके माध्यम से हम सिस्टम में लाने वाले हैं। लेवल क्रॉसिंग गेट के पहले 600 मीटर सीफा का बोर्ड हिंदी में लिखा रहता है। सीटी बजाओ फाटक आया, वहां पर अपने आप हॉर्न बजाएगा कवच सिस्टम। रुक रुक कर लंबी सीटी बजाने का काम करेगा कवच सिस्टम। रोल बैक या रोल फॉरवर्ड में 5 मीटर गाड़ी जैसे ही चले गई तो गाड़ी को नियंत्रित करेगा। आमने सामने की टक्कर या पीछे की टक्कर या साइड कोलिजन में कवच के माध्यम से 3 किलोमीटर पहले से ही सिस्टम रीड करेगा और जरूरत पड़ने पर वैसी ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगी। कोई खतरे की बात दिख रही है, आपकी गाड़ी अप में जा रहा है, डाउन में कोई खतरा दिख रहा है, तो सेव आवर सोल यानी एसओएस मैसेज के माध्यम से गाड़ियों को 3 किलोमीटर के रेंज में आगे पीछे आजू वाली लाइन बाजू वाली लाइन सबको खड़ी कर देगा। इस तरह से
साथ ही साथ इसमें गाड़ी की लंबाई की गणना के आधार पर लूप लाइन में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये भी फ्यूचर में आप देखेंगे इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब शंटिंग लिमिट का सत्यापन करना, जैसे स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करने के लिए ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड नहीं चाहिए, परंतु ये कवच सिस्टम के माध्यम से सिग्नलों की स्थिति के आधार पर वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। अधिकतम गति भी 15 kmph पर फोकस रहेगा, उससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकेंगे इस मोड का सिलेक्शन करने के बाद, शंटिंग मोड का सिलेक्शन करने के बाद। गाड़ियों के परिचालन की जो केंद्रीयकृत रूप से निगरानी डायरेक्ट इसमें करेंगे, किसी एक स्थान पर बैठे हुए पूरा सेक्शन की गाड़ियों पर नजर रखा जा सकता है, और जैसे जैसे मूवमेंट अथॉरिटी आगे आगे लाइन क्लियर मिलता जाएगा, ये अपने आप सिस्टम में अपडेट होता जाएगा। यानी हम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये जो कवच सिस्टम है वो स्पैड के साथ साथ ओवर स्पीडिंग के ऊपर भी अपना नज़र रखेगा। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी। तो स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एक प्रकार की ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो लगातार सिग्नलिंग द्वारा परमिसिबल गति के अनुकूल ट्रेन गति की जांच करती है एवं सिग्नल एस्पेक्ट के अनुसार गाड़ी को ऑटोमेटिकली नियंत्रित करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एटीपी ओवर स्पीड, टक्कर और स्पैड जैसी दुर्घटना एवं अन्य खतरनाक स्थितियों का पता लगाकर ट्रेन को नियंत्रित करने और इंटरलॉकिंग के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्य कार्य क्या रहेगा ये? तो सिग्नल पासिंग एंड डेंजर, जिसको स्पैड कहते हैं आप, और एक्सीडेंट मैनुअल में आप इसको एच प्रकार की दुर्घटना मानते हैं, जो दो प्रकार में बटा हुआ है, H1 और H2। तो सवारी गाड़ी अगर किसी खतरा सिग्नल को पार करता है तो H1 मानते हैं, और सवारी गाड़ी को छोड़ के अन्य कोई हो तो H2 हो, तो उसमें रोकथाम करने में कवच का बड़ा योगदान रहेगा। फिर सिग्नल एस्पेक्ट और मूवमेंट अथॉरिटी और टारगेट डिस्टेंस, ये डीएमआई पर ट्रेन गति का प्रदर्शन। डीएमआई बोले तो ड्राइवर मशीन इंटरफेस, तो ये जो है लोको पायलट के स्टेशनरी कवच जैसे स्टेशन का होता है, जो लोको में कवच लगा रहता है उसे हम ऑन बोर्ड उपकरण के नाम से जानते हैं। तो अस्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंधों पर स्वचालित गति नियंत्रण, इसके कवच के द्वारा परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन पर तो अभी काम कर रहे हैं हम, आने वाले दिनों में जो टेम्पोररी कॉशन ऑर्डर है उस पर भी यह निगरानी रखेगा। अब बर्थिंग ट्रैक क्या होता है भाई? तो स्टेशन सेक्शन में जो ट्रैक लगाया जाता है, ज़्यादातर वो स्थान जहां पर आपकी गाड़ी खड़ी होती है, प्लेटफॉर्म लाइन वगैरह, उसका वहां बर्थिंग ट्रैक उसे कहते हैं। ब्लॉक सेक्शन, तो ये जीएनएसआर की जो परिभाषा है हूबहू यहाँ लिखा हुआ है कि दो ब्लॉक स्टेशन के बीच परिचालित लाइन का भाग जिस पर कोई भी रनिंग ट्रेन तब तक प्रवेश नहीं करेगी जब तक दूसरे छोर पर स्थित अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त न हो जाए। अब अनिवार्य संचार क्षेत्र, जो टिकास, कवच को पहले टिकास के ही नाम से जानते थे, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो जब तक रेडियो वेव्स के द्वारा सिग्नल के संकेत स्टेशन मास्टर के जो आपका डाटा लॉगर है वहाँ के कंप्यूटर के माध्यम से, टावर के माध्यम से प्रसारित होता है, और लोको में लगे हुए कवच सिस्टम और एंटीना लगे रहते हैं उसमें, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर होते रहता है। प्रति 2 सेकेंड अधिकतम सीमा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलते हैं। लोको की गति और दिशा निर्धारण के लिए लोको कैब में वो जो रिवर्सल के अनुसार ट्रेन की दिशा आगे या पीछे या न्यूट्रल सेट करने की सुविधा है। डायनेमिक गति प्रोफाइल के आधार पर यह तय होता है कि मूवमेंट अथॉरिटी जहां खत्म हो रहा है वहां गाड़ी की गति 0 होना चाहिए। इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए 10% का अगर अंतर हो जाता है गति में, जो निर्धारित है, सुनिश्चित है,
तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है और जो मैसेज जनरेट होता है उसको कवच सिस्टम में SOS के नाम से जानते हैं। आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी मतलब इमरजेंसी में जैसे ही ब्रेकिंग हुआ तो जितनी दूरी में गाड़ी खड़ी हो जाए। इंड अथॉरिटी का मतलब जहां तक गाड़ी को जाने की अनुमति है। जैसे मान लीजिए किसी स्टेशन से गाड़ी थ्रू हो रहा है, एडवांस स्टार्टर को ऑफ किया, तो अगले स्टेशन का जो प्रथम रोक सिग्नल रहेगा वो मूविंग अथॉरिटी रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बड़े ब्लॉक सेक्शन को दो भाग में बांटने के लिए IBS सिग्नल लगा दिया जाता है और IBS लाल है, तो मूविंग अथॉरिटी यहाँ IBS तक ही होगा, अगले स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल नहीं होगा। अब मूवमेंट अथॉरिटी के लिए ये नीचे दिखाया गया है। जैसे जैसे सिग्नल ऑफ किया जाएगा वैसे वैसे गाड़ी को तीर के माध्यम से समझाया गया है आगे ले जाने की अनुमति है। सर्विस ब्रेकिंग दूरी, लाइन पर अधिकतम अनुमेय गति से चलने पर ट्रेन को रोकने के लिए जो आवश्यक दूरी है रिटार्डेशन के साथ, उसको कहते हैं। टैकोमीटर एक्सल जनरेटर है, उपकरण है यह एक प्रकार का, जो रोटेशन पर मिनट का गणना करता है। अब देखिए, लोको पायलट के इंजन में जो उपकरण लगे हैं उसे ऑन बोर्ड उपकरण कहा जाता है। ऑन बोर्ड सब सिस्टम के चित्र में आप देख सकते हैं। लोको का कवच यूनिट है, उसके बाद में रेडियो यूनिट है जिसके माध्यम से डाटा का ट्रांसफर होता है। उसके बाद आप देखेंगे ब्रेक इंटरफेस यूनिट लगा हुआ है जो गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखता है। और मूवमेंट अथॉरिटी होने से पहले लोको पायलट अगर ब्रेक रेगुलेशन नहीं करेगा तो कवच सिस्टम अपने आप ब्रेकिंग करेगा। ये चित्र जो बीच वाला है RFID रीडर, वहां आप देखेंगे कि RFID रीडर जो होता है वो इंजन में आगे भी रहता है, पीछे भी रहता है, बीच में लगा रहता है। जो चिप लगाए जाते हैं रेल की पटरियों के बीच में स्लीपर पर लगते हैं, जिनको RFID टैग्स कहा जाता है, जिसमें किलोमीटर क्रमांक के साथ साथ दूसरे इंफॉर्मेशन रहते हैं, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, उसको स्कैन करके पढ़ने का काम करता है ये RFID रीडर। थोड़ा क्लोज व्यू दिया मैंने आपको, बीच में आप देख सकते हैं। बीच में देखेंगे कैसे, ये पार्ट को मैं एक कलरफुल लाइन से आपको डिपिक्ट करता हूं, लाल लाइन का प्रयोग करूंगा। ये है RFID रीडर। अब आप समझें, इसी प्रयोजन को आगे बढ़ाते हैं। RFID रीडर के बाजू में ड्राइवर मशीन इंटरफेस लगा हुआ है। जो ड्राइवर मशीन इंटरफेस है ये क्या करता है, इसमें कवच सिस्टम के द्वारा गाड़ी का मूवमेंट अथॉरिटी किस गति से चलाना है और कवच के किस मोड पर इंजन काम कर रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन दिखाई देते हैं लोको पायलट की जानकारी के लिए। सिग्नल के एस्पेक्ट, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और ड्राइवर मशीन इंटरफेस के आगे जब आप बढ़ेंगे तो कवच काम कैसे करता है उसको एक चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है कि डाटा का फ्लो जो स्टेशन कवच है और लोको कवच है, वो स्टेशन टिकास और लोको टिकास एक दूसरे को रेडियो वेव्स के माध्यम से देंगे। स्टेशन वाला कौन सा डाटा देगा, तो मूवमेंट अथॉरिटी और जो अप्रोच वाले सिग्नल है उसके एस्पेक्ट क्या है, कौन सा कलर का सिग्नल बता रहा है, टाइप ऑफ सिग्नल क्या है, सेक्शन की स्पीड क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन, लेवल क्रॉसिंग गेट कहाँ है, स्टेशनरी कवच का पार्ट है। और जो लोको कवच है उसका इंफॉर्मेशन कि ट्रेन की पोजीशनिंग कहाँ है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के माध्यम से, और RFID का कौन सा टैग इंजन पास हो गया, और तीन इंफॉर्मेशन जो होता है उसको ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। जैसे लूप लाइन में गाड़ी मेन लाइन से जा रही है
तो टिन नंबर सेपरेट रहेगा। उसी तरह से अलग अलग लाइनों के लिए अलग अलग टिन नंबर दिए जाते हैं। उसके आधार पर डाटा से ये पहचान हो जाएगा कि गाड़ी कहीं गलत लाइन पे तो नहीं घुस गई, जिसके कारण कवच सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगा। फिर लोको कवच का मोड कौन सा चल रहा है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेन का मूवमेंट किस दिशा में जा रही है गाड़ी। जब दो टैग को पार करेगा इंजन, तब डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एस्टेब्लिश होगा। और गाड़ी की गति क्या है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो कवच के दोनों यूनिट एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। अब नीचे के चित्र के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। बाईं तरफ में आप देखें तो स्टेशन का जो कवच यूनिट रहता है उसका टावर दिखाया गया है। वो 40 मीटर ऊंचा होता है और उसी के माध्यम से डाटा ट्रांसफर होता है। नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम काम करता है और दोनों एक दूसरे को, और दाहिनी तरफ जो फोटो आपको दिखाया जा रहा है, इस फोटो को कैसे आपका ध्यान लेके जाऊं, इसके लिए मैं एक अलग रंग का सहारा लेता हूं और आपको दिखाता हूं। ये जो लाल सर्कल के अंदर है लोको पायलट के इंजन में रहता है, और इधर जो आप देख रहे हैं ये जो टावर है ये स्टेशनरी कवच का पार्ट है। लोको पायलट का इंजन अगर वो आगे की तरफ से चला रहा है तो RFID रीडर स्कैनर उसका उस दिशा का काम करेगा। अगर वो पीछे की तरफ से चला रहा है तो उसका RFID उस डायरेक्शन वाला जो है रीडर वो काम करेगा। स्कैनर लगे हुए हैं और ऊपर आप देखें, ऊपर एंटीना लगे हुए हैं। आगे भी एंटीना है, पीछे भी एंटीना है। तो ये रेडियो वेव्स के लिए एंटीना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए है। डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस एंटीना का उपयोग होता है। अब आप आगे बढ़ें। जो रेडियो स्टेशन का एंटीना अपने स्टेशन का कवच यूनिट का पार्ट है, और GPS और GSM एंटीना है, ये सब डाटा ट्रांसफर करने का काम करते हैं। लोको के अंदर भी लगा हुआ है और सिग्नल के एस्पेक्ट की रीडिंग भी दिखाई दे रही है। इस तरह से डाटा ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की गति से होता है। अब हम इस चित्र में देखेंगे, आपको मैं यहां पर ब्लू कलर से दिखाने जा रहा हूं। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है जो पृथ्वी के साथ 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, जिससे उस सैटेलाइट के डाटा का उपयोग वही देश करेगा जो छोड़ेगा। अब आप समझें उससे क्या होगा। उससे हमें टाइम मिलेगा। और RFID टैग्स से क्या मिलेगा? RFID टैग्स के माध्यम से आपको गाड़ी की स्पीड मिलेगी, किलोमीटर मिलेगा। तो इस तरह से इधर अगर RFID टैग को पास करते समय स्पीड मिल गया और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से आपको टाइम मिल गया, तो गाड़ी की गति के लिए कितनी लंबाई का किलोमीटर का डिफरेंस और डिवाइडेड बाई आपका टाइम, और ये दोनों फैक्टर के आधार पर गाड़ी की गति निर्धारित हो जाएगी। साथ ही साथ और हम आगे बढ़ेंगे। कवच संबंधित उपकरण जो स्टेशन पर लगेगा उसको स्टेशनरी कवच कहते हैं। उसमें रेडियो टावर एंटीना रहेगा, RFID का टैग रहेगा और रिमोट इंटरफेस यूनिट वहां लगाना पड़ेगा जहां का डाटा आ नहीं पा रहा है। जैसे IBS रहेगा, गेट रहेगा इंजीनियरिंग का, या यार्ड है मान लीजिए, तो वह 3 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का जो भी रहेगा उसका ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डाटा कलेक्शन किया जाएगा और स्टेशनरी कवच यूनिट जो वाइटल कंप्यूटर रहेगा उसमें डाटा आएगा, जिसको फिर हम रिले रूम के माध्यम से, जब डाटा का कलेक्शन हो गया तो टावर के माध्यम से हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए लोको पायलट के कवच को भेजेंगे।
और लोको पायलट का जो कवच सिस्टम रहेगा वो हमको भेजेगा। इस तरह से जो है डाटा का आदान प्रदान प्रत्येक 2 सेकंड में नया रिन्यू होता रहेगा। इस चित्र में आप देख रहे हैं स्टेशन मास्टर का ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल SMOCIP। इसमें आप देखिए, जब आप चाबी लगाएंगे और घुमाएंगे तभी ये काम करेगा। और सामान्यतः स्टेशन मास्टर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, सिग्नल देना है अगर तो सिग्नल और रूट बटन दबाते हैं, 2 बटन दबाना पड़ता है। तो यहाँ भी कवच सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको जो है कॉमन बटन के साथ लाल बटन जो है, इसको मैं आपको रेखांकित करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो कॉमन बटन है, कॉमन बटन के साथ साथ आपको इमरजेंसी केस में SOS वाला लाल जो है, एक साथ दोनों दबाएंगे तो SOS जनरेट हो जाएगा। और 3 किलोमीटर के आगे पीछे यार्ड हो कहीं भी, मतलब पूरी त्रिज्या अगर आप समझे, रेडियस है 3 किलोमीटर, उस रेडियस के पूरे क्षेत्र में जो भी गाड़ी है जिसमें कवच सिस्टम इंस्टॉल है, वो सारी गाड़ियां अपने आप रुक जाएंगी। और जब आपको कैंसिल करना हो तो कैंसिलेशन के लिए कॉमन बटन के साथ बाजू में कैंसिल बटन दिया हुआ है। दूसरा, जो पीला कलर का दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, उसका उपयोग अभी हो नहीं रहा है, फ्यूचर में होगा। जब टेम्परोरी कॉशन ऑर्डर के लिए काम करेंगे तब होगा। इसके साथ साथ इस यूनिट में आप ये भी देखेंगे कि ग्रीन ऊपर का जो जलेगा तो ये हेल्दी यूनिट है, और अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसके नीचे जो लाल है वो जलेगा कि कवच सिस्टम खराब हो गया है। तो फिर बाद में संबंधित लोगों को मैसेज जाएगा और इसे रिपेयर करेंगे। तो रिमोट इंटरफेस यूनिट का उपयोग सिग्नल कांटा और ट्रैक से प्राप्त जानकारी को रिमोटली स्टेशन कवच को भेजने के लिए किया जाएगा, जो कि RIU से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर डाटा ट्रांसफर करने का काम होता है। आदमी का जो बाल है उससे भी पतला होता है। अब ये देखिए, पटरी के बीच में स्लीपर के ऊपर जैसे टीवी चलाने के लिए रिमोट रहता है, वैसा RFID टैग्स होता है। ये चिप्स हैं जो इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं, किलोमीटर क्रमांक के साथ साथ लोकेशन है और साथ में उसमें परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन है। तो ये RFID टैग्स है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस उनका फुल फॉर्म है। और माइक्रोचिप होते हैं ये, एंटीना की मदद से मैसेज देते हैं। और ये जो है, जब उसके ऊपर से इंजन गुजरता है तो इंजन में RFID टैग रीडर एक स्कैनर के जैसा लगा है जो इसके डाटा को पढ़ता है। लोको कवच पर लगने वाले उपकरण, तो लोको कवच पर जो लगते हैं उसमें ड्राइवर मशीन इंटरफेस रहता है, ब्रेक इंटरफेस यूनिट रहता है, RFID रीडर है, डायरेक्शन कम स्पीड सेंसर लगा रहता है दूसरे और 11वें चक्के पर, वो अभी आप चित्र में देखेंगे। यानी ऑन बोर्ड इक्विपमेंट जो रहते हैं इंजन में क्या क्या रहेंगे, तो पहला RFID रीडर रहेगा, साथ ही लोको टिकास वाइटल कंप्यूटर रहेगा, ड्राइवर मशीन इंटरफेस रहेगा, ब्रेक एप्लीकेशन के लिए ब्रेक इंटरफेस यूनिट रहेगा, और लोको टिकास का रेडियो यूनिट रहेगा जो डाटा ट्रांसफर करने में काम आएगा। अब नीचे के चित्र में आप देखेंगे लोको के कवच का सिस्टम का चित्र दिया हुआ है। लोको पायलट OCIP-1 है और एक तरफ लिखा हुआ है OCIP-2। तो जिस कैब में आगे से चलाए या पीछे से चलाए, जिधर से लोको पायलट चलाएगा उसके आधार पर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल के डाटा को वो देखेगा। और ऊपर देखिए, बाईं तरफ भी 3 एंटीना है, दाहिनी तरफ भी 3 एंटीना है।
अभी पेंटोग्राफ एक ही दिखाया गया ऊपर, तो पेंटोग्राफ के बाजू में जो 3 एंटीना है, जैसे एक रेडियो मॉडम एंटीना है, जीपीएस एंटीना है, जीएसएम एंटीना है, और ये स्पेयर भी एक लगे हुए हैं, अलग अलग दिशा के लिए काम करेंगे, लेकिन कोई एक खराब हो जाए तो भी डाटा का ट्रांसफर होना ना रुके, इसलिए पेयर में सब लगाए गए हैं। इस चित्र के माध्यम से आप लोको के चीजों को समझ सकते हैं। लोको पायलट का जो बीच में पार्ट रहता है उसमें ब्रेक इंटरफेस यूनिट रहता है, कंप्यूटर यूनिट है, वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगा और गाड़ी में स्पीड का सुपरविजन करते हुए मॉनिटरिंग करता है। ऑन बोर्ड उपकरण में एक इंजन लगा है, और एक इंजन में आप देख रहे हैं ड्राइवर मशीन इंटरफेस यूनिट है, साथ ही साथ नीचे लिखा है ब्रेक इंटरफेस यूनिट, और रेडियो एंटीना ऊपर सब लगे हुए हैं, जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये लाल जो स्क्वायर बनाया हुआ है वो RFID रीडर है, इंजन के बीच में है, क्योंकि पटरी के बीच में लगाए जाते हैं टैग्स, तो उसको उसके ऊपर से गुजरते समय, और किताब कहती है कि अधिकतम 250 kmph तक हम उसको रीड करेंगे, उसके डाटा को। अब लोकोटिकास का जो वाइटल कंप्यूटर है वो यूनिट का फोटो यहां दिया हुआ है। लोकोटिकास का जो रेडियो यूनिट में क्या क्या रहता है उसके आवरण का फोटो है यहां। अब ब्रेक इंटरफेस यूनिट के बारे में जाने। यह एक एयर ब्रेक कंट्रोल लॉजिक में कंट्रोल कार्ड के साथ लगा होता है। ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज को मॉनिटर करने के लिए एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल में इंटरफेस रहता है। लोको के ब्रेक सिस्टम प्रणाली को प्रभावित नहीं करता। ब्रेक इंटरफेस यूनिट के द्वारा लगाए गए ब्रेक को लोको पायलट कम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लोको पायलट इस पर नियंत्रण कर सकता है तो फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग या स्पीड सुपरविजन में कवच के द्वारा जो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए कवच बनाया गया है उससे मैनिपुलेशन हो जाएगा, उससे छेड़छाड़ हो जाएगा। इसीलिए लोको पायलट से इसका कोई संबंध नहीं है, वो कंप्यूटराइज यूनिट है और स्वयं काम करेगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक आइसोलेशन संभव है। मैनुअली आप एक्नॉलेज करके आइसोलेट कर सकते हैं। ये संबंधित चित्र लोको से संबंधित कवच यूनिट के हैं। स्पीड सेंसर का पल्स जनरेटर लगा रहता है दूसरे और पांचवें चक्के पर एक तरफ से, उसका फोटो है। RFID रीडर का यहां भी एक आपको क्लोज व्यू दिया गया है। दोनों और लोको पायलट कैब के नीचे रहता है, क्योंकि गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उस डायरेक्शन का RFID रीडर एक्टिव मोड में रहता है। रेल लेवल से 450 मिलीमीटर ऊपर रहेगा और RFID टैग को रीड करेगा। लोको में दोनों तरफ जो कैटल गार्ड है उसके पीछे इसको लगाते हैं, और 250 kmph तक स्पीड को RFID टैग रीडर रीड कर सकता है। अब इसका एंटीना जो होता है वो ब्लैक कलर का है, दोनों कैब के ऊपर लोको की छत पर लगा रहेगा, और संख्या 2-2 होती है। जीपीएस का जो एंटीना होता है वो रेड कलर का होता है और दोनों कैब के ऊपर लोको की छत पर लगा होता है, उसकी संख्या 1-1 रहती है। और जीपीएस लोको कवच स्टेशनरी कवच और इसके साथ KMS से टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए उपयोग होता है। आपका जो आजकल आप मोबाइल यूज करते हैं, किसी भी प्रशिक्षार्थी का मोबाइल आप देखें, सब में एक ही समय होता है, क्योंकि ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के द्वारा ये लाए गए टाइम है, जिसके आधार पर समय में कोई अंतर नहीं होता है। बाकी सब लोको कवच के संबंधित फोटोग्राफ्स हैं, और ये है ड्राइवर मशीन इंटरफेस। इसमें ये एक तरह का मॉनिटर है जिसमें कवच के किस मोड में है, गाड़ी की क्या गति है,
सिग्नल का एस्पेक्ट कैसा है, लूप लाइन के लिए मिला है क्या, रूट इंडिकेटर जल रहा है क्या, ये सब इसमें लोको पायलट को दिखाई देता है, जिससे धुंध और कोहरे के मौसम में भी 3 किलोमीटर पहले ही, 4 किलोमीटर पहले ही उनको पूरा जानकारी हो जाएगा सिग्नल का। तो गाड़ी की गति अभी जो वर्तमान जीएनएसआर में हम पढ़ते हैं कि धुंध और कोहरे में अधिकतम गति 60 kmph होगी। और अगर लोको पायलट के कैब में लगा हुआ है फॉग सिग्नलिंग डिवाइस जो कार्यरत स्थिति में है, तो अधिकतम गति 75 kmph तक हो सकती है। जब कवच लग जाएगा तो फिर हम 140 कम से कम गाड़ियों को चलाएंगे, उससे ज़्यादा की गति में चलाएंगे। और कवच में जो 13 नंबर करेक्शन स्लिप आया है, उसको अगर आप पढ़ेंगे जीएनएसआर का, तो उसमें लिखा है कि अगर मान लीजिए कि कवच भी खराब हो गया और गाड़ी का जो लोको पायलट का स्पीडोमीटर है वो भी खराब हो गया, तो भी 140 kmph से कम गति नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें अलग से डीएमआई में रहेगा, उसमें अलग से स्पीड दिखाई देता है, उसके आधार पर गाड़ी चलेगी। डीएमआई पर लगे उपकरण क्या रहेंगे, तो एलईडी और बायो कलर रहेगा, सिस्टम ग्रीन है रेड है वो दिखाएगा, पुश बटन लगे रहेंगे और ऑडियो का बजर रहेगा। ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले यूनिट जो रहता है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, पर जैसे परमिट स्पीड क्या रहेगा, करेंट स्पीड क्या है, टारगेट डिस्टेंस क्या है, ये अलग अलग रंग से दिखाए गए। फिर दाहिनी तरफ आप देखेंगे सिग्नल दिखाया गया है, सिंगल येलो जल रहा है रूट इंडिकेटर के साथ। तो मूवमेंट अथॉरिटी बता रहा है कहाँ तक स्टेशन मास्टर पैनल के माध्यम से गाड़ी के लिए सिग्नल दे के रखा है। ये सारे जो है डिस्टेंस ऑफ सिग्नल, मोड का सिंबल है, अलग अलग मोड का अलग अलग सिंबल डेवलप किया गया है। टारगेट स्पीड, ट्रेन का लेंथ कितना है, सेक्शन का स्पीड क्या है, फिर लोको का लोकेशन क्या है, फंक्शन की क्या है, मैसेज क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन विथ स्टेशन, ये सारे इसमें दिखाई देते हैं। क्या क्या पैरामीटर डीएमआई पर दिखेंगे, तो लोको का आईडी दिखेगा, हर लोको का अलग अलग आईडी है। टारगेट कट का आईडी दिखेगा, क्या परमिट स्पीड है, करेंट स्पीड क्या है, टारगेट डिस्टेंस क्या है। फिर डिक्लेरेशन कांस्टेंट दिखेगा, टारगेट स्पीड, ट्रेन की लंबाई, सेक्शन की स्पीड, लोको की लोकेशन। इसके बाद 11 नंबर फंक्शन की दिखेगा, कांस्टेंट मैसेज, कम्युनिकेशन स्टेशन के साथ। अगला आरएफआईडी डिस्टेंस क्या है, जो आरएफआईडी का नंबर क्या है, टैग का इंडिकेशन क्या है, मोड का नेम और मोड का सिंबल भी दिखेगा, मूवमेंट अथॉरिटी कहाँ तक है, और सिग्नल एस्पेक्ट के साथ साथ लाइन का इंडिकेशन, रूट इंडिकेशन सिग्नल के साथ। ये सारे लोको पायलट को इंजन के अंदर मॉनिटर पर दिखेंगे। लोको कवच द्वारा लगाए जाने वाले ब्रेक, अधिकतम गति सीमा लोको पायलट कैब में डीएमआई पर प्रदर्शित होगा। यदि अधिकतम गति से अधिक स्पीड हो जाने पर कवच कौन सा ब्रेक करेगा, वार्निंग देगा 2 kmph पर, और सामान्य सर्विस ब्रेक लगेगा 5 kmph पर, फुल सर्विस ब्रेक लगेगा 8 kmph अगर अधिक हो गया तो। लेकिन अगर अधिकतम गति से 10 kmph ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाएगी। ब्रेकिंग के समय ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कट हो जाता है। लोको कवच यूनिट चालू करने का तरीका कैसे होगा, तो कैब का सिलेक्शन करना पड़ेगा। एमआर प्रेशर 8 से 10 kg जब आएगा, बीपी प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर बना रहेगा। और साथ ही साथ यानी सबसे पहले कवच जब स्टार्ट होगा तो प्रेशर वगैरह सब चेक होगा, कंटिन्यूटी टेस्ट होगा। फिर लोको कवच का यूनिट जो है ऑन होगा। मेधा है, 3 अलग अलग कंपनियों को मौका दिया गया है। उसके बाद A9 और कवच में जो ब्रेक इंटरफेस यूनिट के स्विच लगे हैं वो सब सर्विस मोड पर करने होंगे। डीएमआई में लोको की स्थिति के अनुसार जो लीडिंग कैब है उसमें मल्टीपल बैंकर है क्या, किससे चला रहे हैं, ये सब सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा। साथ ही साथ
कॉन्फ़िगरेशन जिसमें चलाएंगे उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, कोच का प्रकार लिखना पड़ेगा और फिर कंफर्म करना पड़ेगा, गाड़ी की लंबाई लिखनी पड़ेगी, कंफर्म करना पड़ेगा। उसका चित्र के माध्यम से नीचे निरूपण किया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे लाइट इंजन मल्टी लिखा हुआ है, तो जो गाड़ी से ये रिकॉर्ड लिया गया है वो लाइट इंजन मल्टी के लिए होगा। दोबारा फिर रिकन्फर्मेशन के लिए लोको पायलट से मैनुअल ऑपरेशन करवाते हैं, उनसे भाई कंफर्म करिए कि सही है। और इस तरह से आप देख रहे हैं पैसेंजर कोच 15 डब्बे का है, जिसका ट्रायल किया गया होगा, जिससे इस किताब में डाटा लाए गए हैं। मालगाड़ी सिलेक्ट करना है तो पहले मालगाड़ी गुड्स ट्रेन है या फ्रेट ट्रेन है, बीसीएन का लोड है, किसका है, उसका ऑप्शन आएगा, मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ता है। लोड की लंबाई क्या रहेगी वो सिलेक्शन करना पड़ेगा। लोडेड है, एम्प्टी है, वो सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि टनेज के आधार पर ब्रेक इंटरफेस यूनिट के द्वारा ब्रेकिंग किया जाएगा। लोको कवच यूनिट पर लगे आइसोलेशन सर्विस स्विच सर्कल करके दिया हुआ है। करनेक्स कंपनी या एचबीएल के द्वारा जो ब्रेक इंटरफेस यूनिट बनाया जाएगा उसके चित्र हैं दिए हुए। मेधा कंपनी भी इसमें शामिल है, उसके द्वारा बनाया जाएगा यूनिट, उसका कैसा रहेगा। फिर कवच के जो अलग अलग मोड हैं उसके सिंबल दिखाए गए हैं, जैसे स्टैंड बाय मोड है, उसके बाद दूसरा मोड है स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड, तीसरा में है लिमिटेड सुपरविजन मोड, चौथा में फुल सुपरविजन मोड। तो फुल सुपरविजन मोड में जाने के बाद कवच सिस्टम के द्वारा ही गाड़ी की गति और ब्रेकिंग दोनों डिसाइड हो रही है, और वो लोको पायलट छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फुल सुपरविजन मोड पर लोको पायलट जा नहीं सकते, उसका शर्त है कि उसको सारा डाटा मिल रहा हो, ट्रैक से संबंधित, सिग्नल के एस्पेक्ट से संबंधित, और साथ ही साथ किसी रोक सिग्नल को ऑफ में पार करेगा, कम से कम एक रोक सिग्नल को, तब फुल सुपरविजन मोड पे गाड़ी जाती है। ओवरराइड मोड, जैसे अवरोधित लाइन पर गाड़ी आगे देख, ओवरराइड मोड अथॉरिटी वगैरह देते हैं तो ओवरराइड मोड करना पड़ता है। ऑन साइट मोड, जैसे अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेना, तो देख के आप काम करिए, कवच सिस्टम के आधार पर नहीं, आप देखिए जैसा दिख रहा है वैसा काम करिए। इमरजेंसी में ट्रिप मोड आता है। पोस्ट ट्रिप मोड के बाद क्या क्या होता है, फिर शंटिंग 15 kmph अधिकतम गति पर जो सेट है उसका मोड का फोटो दिया है। नॉन लीडिंग मोड, मतलब अगले से आप पीछे की तरफ कर रहे हैं, कुछ रिवर्स मोड ले आ रहे हैं तो इंडिकेशन है। सिस्टम फेलुअर मोड है और आइसोलेशन मोड, 13 प्रकार के मोड यहाँ दिखाए गए। स्टैंड बाई मोड की खासियत क्या रहेगी, तो ये एक डिफॉल्ट मोड है, लोको पायलट के द्वारा चुना जाना इसको संभव नहीं है। कवच गाड़ी के खड़ी रहने पर निगरानी करेगा, लोको पायलट गाड़ी का संचालन नहीं करेगा डिफॉल्ट मोड में। स्टाफ रेस्पॉन्सिबल में क्या होगा, तो इस मोड में जो लोको पायलट है वो एसआर सॉफ्ट की और उसके बाद कन्फर्म सॉफ्ट की को दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सारा डाटा दिख रहा है, यहाँ सिग्नल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस मोड में लोको पायलट कवच क्षेत्र में अपनी खुद की जिम्मेवारी पर ट्रेन का संचालन करने की अनुमति देता है, और गाड़ी के जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है, रोल बैक रिवर्स मूवमेंट पीछे की तरफ जा रहा है। हेड ऑन, सामने से कोलिजन होने की जो संभावना है उसे हेड ऑन कहा जाता है। साइड कोलिजन को रेलवे में रेयर कोलिजन के नाम, पीछे से टक्कर को रेयर कोलिजन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब ट्रेन का नया फॉर्मेशन होगा तो लोको कवच लगातार स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड में रहेगा, और इस मोड में किसी भी सिग्नल एस्पेक्ट या मूवमेंट अथॉरिटी को प्रदर्शित नहीं करेगा जब तक कि लोको 2 RFID टैग को पास नहीं कर लेता और किसी स्टॉप सिग्नल को ऑफ स्थिति में पार नहीं कर लेता। इसके बाद सिस्टम जो है अपने आप फुल सुपरविजन मोड में चला जाता है। लिमिटेड सुपरविजन मोड में क्या होता है, इस मोड को लोको पायलट द्वारा, हम लिमिटेड सुपरविजन मोड को चुनना संभव नहीं है। स्टेशनरी कवच से मूवमेंट अथॉरिटी जब प्राप्त हो गया कि गाड़ी आप लेके जा सकते हैं,
तब स्टाफ रिस्पॉन्सिबल मोड से लिमिटेड सुपरविजन मोड में चला जाएगा। यदि सही ट्रैक का डाटा और ट्रैफिक की दिशा उपलब्ध रहेगी तो यह अस्थायी गति प्रतिबंध, रोल डाउन, रिवर्स मूवमेंट या ट्रेन के टक्कर की निगरानी इत्यादि चीजों को समझेगा। अभी आप यहां देखिए ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, लोको पायलट को दिख रहा है। दूसरे जो है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन के बारे में नीचे बाईं तरफ लिखा हुआ है, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इन 320 मीटर। स्पीड लिमिट क्या है तो 55 kmph। तो ये पहले से ही सारा का सारा इनमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें ये लिमिटेड सुपरविजन मोड में चल रहा है। लिमिटेड सुपरविजन मोड का डायग्राम भी आ रहा है, साथ ही साथ लोकेशन बता रहा है 244.72 किलोमीटर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रहे हैं। अब हम यह ब्रेक सिस्टम का हेल्थ परीक्षण करेगा। रेडियो संचार अच्छी हालत में है तो मूवमेंट अथॉरिटी और टर्नआउट को सुपरवाइज करेगा। स्टेशनरी टिकास से प्राप्त जो एसओएस मैसेज है उसका पालन करेगा यदि लोको 3000 मीटर के क्षेत्र में उपलब्ध है। फुल सुपरविजन मोड, इस मोड में लोको पायलट स्वयं नहीं जा सकते, बल्कि सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि 2 RFID टैग को पास करने के बाद किसी स्टॉप सिग्नल को ऑफ स्थिति में जब पार करेगा तो स्वयं ऑटोमेटिकली सिस्टम फुल सुपरविजन मोड में चला जाएगा। जब ट्रेन और ट्रैक का सभी डाटा मोमेंट अथॉरिटी 3 किलोमीटर तक उपलब्ध रहेगा तो सिस्टम फुल सुपरविजन मोड में जाएगा। न्यू ट्रेन फॉर्मेशन के मामले में कम से कम 2 RFID टैग और एक स्टॉप सिग्नल को ऑफ स्थिति में पार करने के बाद जाएगा फुल सुपरविजन मोड में। अब यहां देखेंगे आप नीचे वाले में सिंगल येलो और रूट इंडिकेटर दोनों जल रहा है और लोकेशन 242.99 किलोमीटर बता रहा है और आगे घुमाव है, टर्नआउट है 1003 मीटर के बाद, जहां स्पीड 30 kmph रखना है। ये सब दिखाई दे रहा है। लोको इस मोड में लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड, अधिकतम परमिसिबल स्पीड, टारगेट डिस्टेंस, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ओवरराइड मोड, अगर लाल सिग्नल या डिफेक्टिव सिग्नल को पेपर अथॉरिटी के साथ पार करना हो, जैसे मान लीजिए कि आपने अथॉरिटी T369 3B दिया, उस केस में ये मोड आएगा। इस मोड का तभी चयन करेंगे जब मूवमेंट अथॉरिटी 200 मीटर से कम हो और ट्रेन रुकी हो। इस मोड को सिलेक्ट करने के लिए लोको पायलट DMI पर ओवरराइड मोड और सॉफ्ट की को दबाएंगे। इसके बाद कंफर्म का सॉफ्ट की को दबाकर किया जाएगा। जो ओवरराइड मोड है उसमें अधिकतम गति 15 kmph परमिटेड है, अथॉरिटी पर भी वही प्रिंटेड रहता है। ओवरराइड मोड सेलेक्ट करने के बाद संबंधित सिग्नल को 4 मिनट के अंदर पास करना जरूरी है। ऑन साइट मोड को लोको पायलट द्वारा चुना नहीं जाएगा, लेकिन ओवरराइड मोड से सिग्नल पार होने के बाद आवश्यक शर्तें जब पूरी हो जाएंगी तो ये अपने आप सिस्टम सेलेक्ट करेगा और इस मोड में अधिकतम गति 15 kmph होगी। ट्रिप मोड का इंडिकेशन है, फोटो में देखिए आप 3 बिंदु दिखाया गया है लाल कलर से, उसका घेरावा है। अगर लोको फुल सुपरविजन मोड में चल रहा है और किसी सिग्नल को लाल स्थिति में या इंड ऑफ अथॉरिटी प्लस 30 मीटर को पार कर जाएगा तो लोको कवच ट्रिप मोड में अपने आप चला जाता है। स्टेशनरी कवच के द्वारा लोको कवच को एक SOS संदेश भेजेंगे और लोको में इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाएंगे। अब इस मोड में से बाहर निकलने के लिए लोको पायलट क्या करेंगे तो DMI पर वो जो ट्रिप की है और कंफर्म सॉफ्ट की है उसको दबाने के बाद
इमरजेंसी ब्रेक रिलीज हो जाएगा और फिर लोको पायलट जो है पोस्ट ट्रिप मोड में चला जाएगा। पोस्ट ट्रिप में आप देख रहे हैं उसमें इंडिकेशन क्या आएगा, उसका सिंबल। ट्रिप मोड के बाद लोको पायलट DMI पर पी ट्रिप और कंफर्म को दबाएगा और इमरजेंसी ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अब लोको 15 kmph की अधिकतम गति से आगे बढ़ने की अनुमति रहेगी। यदि लोको किसी अगले स्टॉप सिग्नल को ऑफ स्थिति में पार करता है तो सिस्टम अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इस मोड से बाहर चला जाएगा। संट मोड में संटिंग करते हैं, उसके कीज संबंधित दबाए जाएंगे, अधिकतम गति 15 kmph रहेगा। नॉन लीडिंग मोड में क्या होगा, तो आप आगे हैं और गाड़ी पीछे की तरफ चला रहे हैं, उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके आधार पर गाड़ी चलाएंगे। रिवर्स मोड का इधर लेफ्ट साइड में फोटो दिया हुआ है। लोको को अगले कैब से रिवर्स में चलाने के लिए लोको पायलट इस मोड खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और 25 kmph की गति पर रिवर्स मूवमेंट की अनुमति केवल 25 kmph की गति पर 500 मीटर तक या 300 सेकेंड के लिए उपलब्ध रहती है। अब यहाँ 25 kmph तक इसलिए दिया है कि पुशिंग बैक में दृश्यता साफ होने पर अगर पीछे वाले अंतिम व्हीकल में गार्ड है, ब्रेक सिस्टम अच्छा है, तो अधिकतम गति GNSR में 25 kmph दिया है। इस मोड में स्टेशनरी कवच द्वारा जारी SOS संदेश का पालन करना है, अपने आप सिस्टम ले लेगा। सिस्टम का फेलुअर, लोको कवच यूनिट में यदि कोई ऐसा फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है जो लोको कवच के कार्य प्रणाली पर सीधा प्रभाव डालता है तो लोको कवच यूनिट तुरंत सिस्टम फेलुअर मोड में चला जाएगा। इस मोड में अस्थायी रूप से इमरजेंसी ब्रेक की कमांड बनी रहेगी जब तक कि लोको कवच यूनिट के स्विच ऑफ न कर दिया जाए। आइसोलेशन मोड क्या होता है, तो लोको कवच यूनिट के माल फंक्शनिंग यानी फंक्शन में खराबी आ गया, उसी को माल फंक्शनिंग कहते हैं। लोको पायलट द्वारा इस यूनिट को मैनुअल आइसोलेट किया जा सकता है। इस मोड में लोको कवच यूनिट ब्रेक सिस्टम को पूर्ण रूप से अलग कर देगा। DMI जो स्क्रीन रहेगा उसमें लोको टिकास आइसोलेटेड प्रदर्शित किया जाएगा और मोड जो है ट्रांजिशन मोड में चला जाएगा। ये अलग अलग प्रकार के मोड के जो है वर्जन 4 आजकल है, पहले 3.2 वर्जन से शुरुआत हुई थी, आजकल 4.0 वर्जन के सारे यूनिट लग रहे हैं। और आपातकालीन परिस्थिति में सेव आवर सोल SOS मैसेज जो होता है उसके बारे में ऑपरेट करने के लिए 2 बटन आपको DMI पर मिलेंगे, कॉमन और SOS बटन से ऑपरेट कर सकते हैं आप। अगर किसी कारण से ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी खड़ी हो गई तो अपने आप कवच का SOS जनरेट होता है, उसको मैनुअली आप जो है एक्नॉलेज कर दीजिए, तब नहीं होगा। किसी आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोको पायलट को 10 सेकेंड के अंदर DMI पर एक्नॉलेज करना है और कैंसिल बटन को प्रेस करना है। अगर नहीं करेंगे तो SOS संदेश भेजेगा। आपातकालीन SOS संदेश मिलने पर परिणाम क्या होगा, तो मूल स्रोत से 3 किलोमीटर के दायरे में जितनी गाड़ियां रहेंगी सब में ब्रेकिंग हो जाएगी। इसके बाद जो ट्रेन मूल स्रोत की लोकेशन पास होने तक 30 kmph की गति से ही चलेगी। और ट्रेन का नॉर्मल स्पीड कब आएगा भाई, तो नॉर्मल स्पीड आने के लिए आज भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि भाई एक पटाखा फूटने पर 1500 मीटर तक सावधानी पूर्वक जाना है। तो ये 1500 मीटर यहाँ भी कवच सिस्टम में डाला गया है। अगर मूल स्रोत से 3 मिनट से अधिक समय तक संदेश नहीं मिले तो भी हो जाएगा। और कवच सेक्शन से नॉन कवच सेक्शन में प्रवेश करने पर लोको पायलट को एक निर्धारित समय सीमा में कवच क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करने से लोको कवच यूनिट स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड में चला जाएगा और लोको पायलट को अपने खुद की जिम्मेवारी पर आगे कार्य करना होगा। अगर लोको पायलट निर्धारित समय के भीतर एक्नॉलेज नहीं करता है तो लोको कवच यूनिट सर्विस ब्रेक लगा देगा। रेडियो कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से डाटा का ट्रांसफर आप कर रहे हैं, अगर उसमें फेल्यूर आ जाए, अगर रेडियो संचार निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक फेल्योर हो जाए तो कवच यूनिट फुल सुपरविजन मोड
से लिमिटेड सुपरविजन मोड में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो GSM है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, उसके माध्यम से नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम NMS को मैसेज भेजेगा। RFID रीडर में अगर फेलुअर आ जाए तो यदि दोनों RFID रीडर खराब हो जाए तो लोको कवच यूनिट रेडियो संचार बंद कर देगा और सिस्टम अपने आप फेलुअर मोड पर स्विच ओवर हो जाएगा। GSM के माध्यम से नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम को संदेश भेजा जाएगा। कोई एक RFID रीडर विफल हो जाए तो लोको कवच यूनिट को इवेंट लॉग कर देंगे। इसके अलावा GSM के माध्यम से जो नेटवर्किंग मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको मैसेज भेजा जाए। DMI कम्युनिकेशन फेलुअर, वर्किंग कैब में DMI पर संचार विफलता की स्थिति में लोको कवच यूनिट सिस्टम फेल्योर मोड में स्विच ओवर हो जाएगा। अब नॉन वर्किंग कैब में DMI पर संचार विफलता की स्थिति में लोको कवच यूनिट फॉल्ट लॉग करेगा, GSM के माध्यम से NMS संदेश भेजेगा। अब जो कवच का वर्जन 3.2 और 4 अभी आ गया तो दोनों में अंतर क्या है? मिशन की शुरुआत में जो ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन का चयन हुआ था 4 में, SR मोड को मैनुअल रूप से नहीं चुना जा सकता सिवाय मिशन की शुरुआत के हिस्से के रूप में। 2 टैग दिशा और स्कॉच के कनेक्टिविटी प्राप्त करना। पास करने के बाद ऑनबोर्ड संस्करण 3.2 में LS मोड में प्रवेश करता है। ये तो जब प्रैक्टिकली आप इंजन में काम करेंगे तो आपको डिटेल में समझा जाएगा। मोटा मोटी अभी तक आपने कवच को बहुत विस्तार से पढ़ा है। कवच का संचालन किसी भी तरह से GNSR और ट्रेन संचालन के लिए जो जारी किए गए अन्य जोनल रेलवे के निर्देश और सामान्य ट्रेन संचालन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। तो इस पढ़ाई का पूरा सारांश आप इसी में समझ सकते हैं कि जो कवच का संचालन है वो किसी भी तरह से GNSR और ट्रेन संचालन के लिए जो जारी किए गए जोनल रेलवे के निर्देश और सामान्य ट्रेन नियम है उसका उल्लंघन नहीं करेगा। इसको ध्यान में रखें आप। अभी जो 13 नंबर करेक्शन स्लिप में कवच की परिभाषा जोड़ी गई है तो 28 नंबर में गार्ड की परिभाषा है, 28A में जोड़ी गई है। और इस तरह से हमारी जो कवच सीखने की यात्रा थी वो यहाँ पर संपूर्ण होती है। ZRTI भुसावल संस्थान के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें सीख पाए। जय रेल, जय भारत।